क्या हो अगर अपने एक दोस्त को बचाने का मतलब हो 3 परमाणु बम आतंकवादियों के हाथों में जाने देना। कहानी की शुरुआत एथन हंट के एक डरावने सपने से होती है। वह अपनी पत्नी जूलिया को देखता है, सालमन लेन को देखता है और फिर एक भयानक परमाणु विस्फोट। लेकिन इससे पहले कि एथन समझ पाए कि इसका मतलब क्या है, उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद एथन को उसका अगला मिशन मिलता है। 3 प्लूटोनियम कोर चोरी हो चुके हैं। एक आतंकवादी संगठन जिसे दी अपोस्टल्स कहा जाता है, इनका इस्तेमाल करके परमाणु हथियार बनाना चाहता है और ये हथियार एक रहस्यमय आतंकवादी जॉन लार्क के लिए बनाए जा रहे हैं। एथन और उसकी टीम प्लूटोनियम वापस हासिल करने के लिए बर्लिन पहुंचती है, लेकिन वहां सब कुछ गलत हो जाता है। अपोस्टल्स लूथर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। अब एथन के सामने 2 रास्ते हैं, प्लूटोनियम हासिल करे या अपने दोस्त लूथर की जान बचाए। और एथन बिना सोचे अपने दोस्त को चुनता है। आतंकवादी तीनों प्लूटोनियम को लेकर भाग जाते हैं। एथन ने अपने साथी की जान तो बचा ली, लेकिन मिशन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। अब CIA डायरेक्टर एरिका स्लोन अपने सबसे बेहतरीन एजेंट ऑगस्ट वॉकर को एथन के साथ भेजती है। वॉकर एथन से बिल्कुल अलग है। एथन हर किसी की जान बचाने की कोशिश करता है, जबकि वॉकर मानता है कि कुछ लोगों की कुर्बानी देना जरूरी है। दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर वेपन स्पेशलिस्ट निल्स डीब्रक को ढूंढते हैं। उन्हें जॉन लार्क और परमाणु बमों के बारे में जानकारी चाहिए। पूछताछ के बाद एथन और उसकी टीम को एक खतरनाक सच्चाई पता चलती है। ये तीनों प्लूटोनियम कोर छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली परमाणु हथियारों में बदले जा सकते हैं, और अगर ये हथियार सक्रिय हो गए तो पूरे शहर तबाह हो सकते हैं। अब एथन और वॉकर का सिर्फ एक लक्ष्य है, जॉन लार्क को ढूंढना। उनकी जांच उन्हें पेरिस ले जाती है, जहां जॉन लार्क की मुलाकात एक हथियारों की डीलर WHIT विडो से होने वाली है। ETHAN और वॉकर एक बड़ी पार्टी में घुसते हैं। वहां उन्हें एक आदमी जॉन लार्क लगता है, लेकिन इससे पहले कि एथन उसे पकड़ सके, ILSA फॉस्ट अचानक वहां पहुंचती है और उस आदमी को मार देती है। अब एथन के सामने एक बड़ी समस्या है। असली जॉन लार्क अभी भी गायब है, इसलिए एथन एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वह खुद जॉन लार्क बन जाता है। ETHAN व्हाइट विडो से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि वही रहस्यमय आतंकवादी जॉन लार्क है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। हत्यारे उन पर हमला कर देते हैं। हर तरफ गोलियां चलती हैं और एथन व्हाइट विडो को बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है। आखिरकार वे बच निकलते हैं। अब व्हाइट विडो एथन के सामने एक सौदा रखती है। वह उसे एक प्लूटोनियम कोर दे सकती है, लेकिन बाकी 2 कोर हासिल करने के लिए ETHAN को एक आदमी को जेल से छुड़ाना होगा, और वह आदमी है एसोइलोएमोएन लेन, ETHAN का सबसे खतरनाक दुश्मन। लेन को पेरिस की सड़कों से एक आमोद कन्वॉय में ले जाया जा रहा है। इसलिए एथन और उसकी टीम एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। गाड़ियां आपस में टकराती हैं, मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार से दौड़ती है, POLIC उनका पीछा करती है और एथन हर कीमत पर लेन को जिंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इल्सा फिर सामने आती है। उसे मी-6 ने लेन को मारने का आदेश दिया है। ETHAN समझ जाता है कि इल्सा उसे धोखा नहीं दे रही, वह सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रही है। लेकिन एथन लेन को मरने नहीं देता। आखिरकार एथन की टीम लेन को वहां से निकाल लेती है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंसान पर्दे के पीछे बैठकर पूरी कहानी को नियंत्रित कर रहा है। LONDON वापस आने के बाद एथन को CIA से एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। कुछ सबूत यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ETHAN हंट खुद जॉन लार्क है। CIA को लगता है कि एथन ने सरकार से गद्दारी कर दी है, और अचानक ETHAN खुद अपनी ही सरकार का निशाना बन जाता है। लेकिन एथन को यकीन है कि यह सब एक जाल है। उसे शक है कि लेन और उसके साथी उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एथन और उसकी टीम असली जॉन लार्क को बेनकाब करने की योजना बनाते हैं। वे वॉकर को विश्वास दिलाते हैं कि लेन को उसके हवाले किया जा रहा है, लेकिन असल में लेन की जगह BNJI को लेन का मास्क पहनाया जाता है। WLKR वहां पहुंचता है और तुरंत उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, और तभी एथन को सच्चाई समझ आ जाती है। WLKR ही जॉन लार्क है, CIA का भरोसेमंद एजेंट। असल में सालमन लेन और अपोस्टल्स के साथ मिला हुआ था। WLKR अपनी पूरी साजिश सामने रखता है। उसका मकसद है कि परमाणु हमलों का इल्जाम एथन पर लगे। फिर वॉकर IMF सेक्रेटरी एलन हनली को मार देता है और सालमन लेन को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले WLKR एथन को एक आखिरी धमकी देता है। वह जूलिया को निशाना बनाने की बात करता है। ETHAN जिस जिंदगी और जिस औरत को खतरे से दूर रखना चाहता था, अब वही वॉकर के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। ETHAN समझ जाता है कि वॉकर कहां जा रहा है, KSHMIR। और जब टीम को पूरी साजिश का पता चलता है, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। 2 परमाणु बम एक ग्लेशियर के ऊपर विस्फोट करने वाले हैं। ये विस्फोट सिर्फ आसपास मौजूद लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि लाखों लोगों के पानी के स्रोत को रेडियो एक्टिव बना सकता है, और इसका असर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बड़े हिस्सों तक पहुंच सकता है। लाखों, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। दोनों बम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई एक बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा, तो दूसरा बम तुरंत फट जाएगा।
और एक बार काउंटडाउन शुरू हो गया तो उसे रिमोटली रोकना लगभग नामुमकिन है। ईटीएचएन और उसकी टीम कश्मीर की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन वॉकर अपना प्लान शुरू कर चुका है। ईटीएचएन एक मेडिकल कैंप में पहुंचता है और वहां उसे एक बेहद चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। जूलिया, वही औरत जिसे बचाने के लिए एथन ने उससे दूर रहने का फैसला किया था, अब दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन के बीच खड़ी है। ईटीएचएन समझ जाता है कि वॉकर ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। वह चाहता था कि एथन भावनाओं में फंस जाए। वह चाहता था कि एथन को दो विकल्पों में से एक चुनना पड़े, जेयूएलआईए को बचाना या लाखों लोगों को बचाना। लेकिन वॉकर एक बात भूल गया था, उसने एथन हंट को कम समझ लिया था। ईटीएचएन जूलिया को जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता है और खुद बमों की तलाश में निकल जाता है। COUNTDOWN शुरू हो चुका है। एक बम ग्लेशियर के पास छिपा हुआ है, दूसरा कहीं और है, और एथन के पास उन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ कुछ मिनट हैं। उधर वॉकर ऊपर से सब कुछ देख रहा है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार एथन को हरा दिया है, लेकिन एथन हार मानने वाला नहीं है। वह चढ़ता है, गिरता है, लड़ता है और आखिरकार वॉकर तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच पहाड़ के किनारे एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। ईटीएचएन पूरी तरह थक चुका है, लेकिन वॉकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। फिर भी एथन आखिरी दम तक लड़ता है और आखिरकार WLKR पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन एथन की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई। बम अभी भी सक्रिय है। COUNTDOWN तेजी से खत्म हो रहा है और उन्हें रिमोटली डीएक्टिवेट करने का कोई रास्ता नहीं है। ईटीएचएन डेटोनेटर तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है और आखिरी कुछ सेकंड में वह डेटोनेटर हासिल कर लेता है। सिर्फ कुछ सेकंड बाकी रहते ईटीएचएन बमों को निष्क्रिय कर देता है। दुनिया बच जाती है। जूलिया सुरक्षित है, एलएएनी गिरफ्तार हो चुका है और अपोसल्स की पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। ईटीएचएन बच जाता है, लेकिन एक बार फिर उसने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया, क्योंकि यही चीज एथन हंट को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वह आसान रास्ता नहीं चुनता। वह कुछ लोगों को मरने दो ताकि बाकी बच जाएं वाली सोच नहीं रखता। जब बाकी लोग कहते हैं कि किसी एक की जान कुर्बान करनी पड़ेगी, एथन कहता है आज नहीं। और शायद इसी वजह से जब पूरी दुनिया खतरे में होती है तो सिर्फ एक आदमी को बुलाया जाता है, ईटीएचएन हंट।